मैंने नया डीप फ्रीज लिया है। इसको मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया है, इसमें क्या क्या चीजें स्टोर की हैं, पूरा टूर में आपको दूंगी। लेकिन उसके पहले ये देख लेते हैं कि मैंने सारी प्रिपरेशन कैसे की है। दिस इज नॉट माई फर्स्ट वीडियो ऑन मील प्रेप। इससे पहले भी मैंने आपके साथ बहुत सारी वीडियोस शेयर की हैं, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने एक डीप फ्रीज बाय किया है इस चीज़ को और भी बेहतर तरीके से करने के लिए। और जब मैं इस डीप फ्रीज को बाय करने के लिए गई थी तो पूरा व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया ऑन माई व्लॉगिंग चैनल रियल लाइफ विद किरण। मैंने उसमें बताया था कि कैसे क्या सोच कर मैंने ये डीप फ्रीज बाय किया है और कितना टाइम वेट करने के बाद फाइनली श्योर होकर मैंने ये डीप फ्रीज बाय करने का डिसीजन लिया। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, इसका मतलब ये है कि आप मुझे मेरे व्लॉगिंग चैनल रियल लाइफ विद किरण पे फॉलो नहीं करते हैं। अगर आप मेरे बारे में और भी चीज़ें जानना चाहते हैं, मेरे और मेरी फैमिली के एंटरटेनिंग व्लॉग सीखना चाहते हैं, तो यू कैन फॉलो अस ऑन रियल लाइफ विद किरण। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही यूजफुल होने वाली है आप सबके लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो मील प्रेप में विश्वास करते हैं। और मैंने जैसे ही डीप फ्रीज बाय किया था ना, उस वीडियो पे मुझे कमेंट आया था कि तुमने पागलपन की सारी हदें जो है वो पार कर दी हैं किरण। तो ये बिल्कुल सही बात है, आप इसको कह सकते हैं इस तरीके से। ऐसा नहीं है कि ये पहला कमेंट है इस तरह का, पहले भी मेरी मील प्रेप की हैबिट को लेकर मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, बट इट्स ओके। मैंने उन चीज़ों का भी जवाब दिया नहीं, ना ही मैं ये जवाब देने के हक में हूँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि मेरे हिस्से के ये सारे जवाब आपकी आने वाली जनरेशन आपको देगी। क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि जिस तरह से आप खाना कुक करती आ रही हैं सेम ऐसे ही आपकी आने वाली पीढ़ियाँ भी करने वाली हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तब आपको देखकर बहुत ही अचंभा होगा, हैरानी होगी कि मैं बहुत साल पहले ये चीज़ कह रही थी लेकिन आपने फॉलो नहीं की। आपके बच्चे पर श्योरली उनको फॉलो करना पड़ेगा और फॉलो करेंगे। और मील प्रेप करना कोई अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे पूरी एक साइंस है जो हमें बताती है कि किस तरह से अपने काम की हम प्लानिंग करते हुए अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को बचा सकते हैं बिना अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज किए हुए। मैं देखूंगी अगर मुझे वो वीडियो मिली तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी कि साइंस बिहाइंड मील प्रेप। आप वो वीडियो देखिएगा तो आपको शायद बहुत सारी चीज़ें और समझ में आ जाएंगी। वो वीडियो तो अभी रिसेंटली शायद किसी ने अपलोड किया है, लेकिन मैं 8 साल से मील प्रेप कर रही हूँ। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सेम चीज़ों के ऊपर, वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। मील प्रेप का मतलब है कि जो चीज़ें आपको वीक में या पूरे 10 दिन में कुक करनी है उनकी प्रिपरेशन आप कुछ घंटों में करके रख देंगे। तो उसमें से कुछ चीज़ें आपकी बेसिक होती हैं जो आपको करनी ही हैं, बाकी कुछ चेंजेस भी आप करते रहते हो। जैसे मैं पनीर ज़रूर बनाती ही हूँ, तो दूध में बस थोड़ा सा विनेगर ऐड करना है और पनीर पूरे वीक का बना के मैं रख लेती हूँ एक साथ। तो 3 हिस्से पनीर जो है वो स्टोर हो जाता है, कुछ सब्जी वगैरह के लिए या अदर चीज़ों के लिए, और एक हिस्सा पनीर का क्रीम चीज़ बनाना बेटर रहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिफाइंड ऑयल होता है उन मेयोनीज में जो हम मार्केट से परचेज करके लेके आते हैं। सो दिस वन इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि बस पनीर को आपने ग्राइंडर जार में डालना है, थोड़ा सा उसमें हम दूध डालेंगे, थोड़ा सा इनो डालेंगे पानी डाल के, और उसके साथ आपने उसको ग्राइंड कर लेना है। उसका पेस्ट बन जाएगा, बस उसको निकाल लीजिए कंटेनर में। उसके बाद अपनी मनपसंद की सीजनिंग वगैरह, जैसे मैंने थोड़ा सा रॉक सॉल्ट डाला, इसमें पिज़्ज़ा सीजनिंग डाली है, चिली फ्लेक्स डाले हैं। आप चाहें तो इसमें हेल्पिनोज या ऑलिव्स भी डाल सकते हैं चॉप करके। लेकिन इसको आपको फ्रीजर में रखने की जरूरत नहीं है, फ्रिज में आराम से ये आपका 1 वीक टू 10 डेज चल जाता है। व्हाइट चना, ब्लैक चना और राजमा हमेशा आपको मेरे फ्रिज में मिलेंगे। मैं इनको कभी खत्म नहीं होने देती क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होते हैं। तो राजमा और ब्लैक चना ऑलरेडी मेरे पास पड़े हुए थे, व्हाइट चना मैंने बॉईल कर लिए हैं। तो जब भी मैं चीज़ें बॉईल करती हूँ तो इतनी क्वांटिटी में करती हूँ कि इसकी 2-3 चीज़ें बन सकें। जैसे मैंने कुछ चने निकाल दिए हैं और बहुत थोड़े से चने रखे हैं उस टाइम की सब्जी बनाने के लिए, और कुछ को मैंने ग्राइंड कर लिया है थोड़ा सा अदरक वगैरह डाल के। ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे और साथ में पनीर ऐड कर रही हूँ। उसके बाद सीजनिंग डाल दीजिए, प्याज डाल दीजिए, हरी मिर्च डाल दीजिए। सीजनिंग में अपने मनपसंद का आप चाट मसाला डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सॉल्ट डाला, चाट मसाला, आमचूर पाउडर डाला। तो बस ये डाल के आपने इसको कोई भी शेप दे के, टिक्की की शेप दे लो या आप कबाब की शेप दे सकते हो कैसे। और बस एक प्लेट पे क्लिंग रैप बिछा के ये टिक्कीज उन पे रखते जाइए। ये आपके बहुत काम आते हैं, आप इनको एज ए टिक्की चाट यूज़ कर सकते हैं, रैप में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका सैंडविच बना सकते हैं, बर्गर बना सकते हैं, एनीथिंग। मतलब हाई प्रोटीन टिक्की है ये, तो इसका इस्तेमाल आप अपनी मर्जी से कीजिए, लेकिन ये बना के ज़रूर रखिए। और डीप फ्रीज में ये चीज़ें महीनों ख़राब नहीं होती हैं। अच्छा, कुछ चने की मैंने जैसे ग्रेवी वाले छोले होते हैं वो बना लिए थे, और साथ ही मैंने यहाँ पे टिक्की बना के रख ली है। कुछ चनों को 200 डिग्री सेल्सियस पे 45 मिनट्स के लिए रोस्ट करना है। उसमें सीजनिंग वगैरह सारी डाली मैंने, ऑलिव ऑयल वगैरह डाला,
और ये स्नैकिंग में बहुत अच्छे काम आते हैं। जो इंस्टेंट वाली भूख लगती है ना, उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन कि सैलेड्स वगैरह में बहुत अच्छे जाते हैं ये। और सिर्फ चना के साथ ही क्यों, आप चना दाल के साथ बना सकते हैं। मूंग दाल, जो धुली मूंग दाल होती है, उसके साथ भी ये नमकीन आप बड़े आराम से बना सकते हैं। इवन लोबिया के साथ बना सकते हैं। और कुछ बॉयल चना मैंने वैसे ही स्टोर कर लिए फ्रीजर में इंस्टेंट यूज के लिए। रौंगी यानी कि लोबिया, वो भी आप इस तरह से बॉईल करके उसको फ्रीज कर सकते हैं। इसका भी स्नैक बन जाता है, वो फिर किसी दिन शेयर करूंगी। लेकिन फिलहाल के लिए मैंने इस वीक के लिए रौंगी बॉईल की थी, जिसको मैंने 2 पैकेट्स में, जो उसका पानी था वो भी मैंने साथ ही में स्टोर कर लिया था। तो 2 पैकेट्स मेरे बन गए थे। 2 बार इसका यूज कर सकते हैं, 3 बार, कैसे भी। मतलब कहने का ये है कि जो बॉईल की हुई चीजें आपके पास पड़ी हैं, वो आपका बहुत सारा वक्त बचाती हैं। और जब भी आपने इनको प्लास्टिक बैग्स में या प्लास्टिक कंटेनर्स में डालना है, ठंडा करके डालना है, गरम गरम कभी नहीं डालना। ये मेरे पास मोठ की दाल का पैकेट पड़ा था पिछले 2 साल से। कोई खाता नहीं है घर में, मैं वैसे ही ले आई थी क्योंकि मुझे पसंद है, बस बना नहीं पाई थी। तो आज मुझे लगा मुझे इसका भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए। और ये बिल्कुल खराब नहीं हुई, ना इसको कीड़ा लगा ना कुछ। मैंने बस इसको सोक कर लिया था ओवरनाइट के लिए। उसके बाद मैंने बॉईल किया इसको। हाफ की मैंने कुक कर ली, वही अपनी दाल राइस वगैरह बना लिए थे। और बाकी की दाल जो थी उसका मैंने पेस्ट बना लिया। साथ में मैंने किनुआ भिगोया था सेम क्वांटिटी में। तो किनुआ और मोठ की दाल दोनों को मैंने ग्राइंड किया, मिक्स किया अच्छे से और फर्मेंट करने के लिए छोड़ दिया। और जब ये फर्मेंट हो जाती है तो इसके आप डोसा बनाइए, चीला बनाइए। हर चीज़ का यूज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज तो सिर्फ मील प्रिपरेशन शेयर कर रही हूँ। आई नो कि आपको पता है कि इन चीज़ों का यूज़ कैसे करना है, लेकिन फिर भी बेटर क्लैरिटी के लिए ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। सब्जियां चॉप करके फ्रीज करना मुझे इतना अच्छा लगता है ना, क्योंकि सब्जियां इससे फ्रेश रहती हैं। जबकि जो सब्जियां हम ज़्यादा ले आते हैं मार्केट से और अपनी जो फ्रिज की बास्केट होती है उसमें हम डाल देते हैं, फिर 4 दिन बाद अगर वो ऐसी ही पड़ी रहती हैं तो उनका जो मॉइस्चर है वो सूख जाता है, मतलब वो ड्राई हो जाती हैं। लेकिन चॉप करके जिस कंडीशन में आप इनको स्टोर करोगे वो वैसी की वैसे ही रहेंगी। तो मेरे पास लौकी पड़ी थी 3, 2 लौकी को मैंने चॉप करके रख दिया और 1 लौकी को मैंने ग्रेट कर लिया रायता वगैरह के लिए। जैसे रायता बना सकते हैं आप उसके साथ, और साथ में आप कोफ्ते वगैरह बना सकते हैं। तो लौकी को ग्रेट करके थोड़ा सा मैंने उसको ब्लांच कर लेना है, मतलब 1 आध मिनट। पानी बॉयल हो जाए फिर उसका पानी निकाल देना है, मतलब उसको छन्नी में डाल दीजिए, पानी निकल जाएगा। और उसके बाद उसको डिब्बे में स्टोर कर लेना है, मतलब गरम गरम नहीं, थोड़ा ठंडा होने दीजिए। और उसके बाद थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ करेंगे ताकि इसका कलर भी चेंज ना हो और आराम से भी इसका इस्तेमाल कर सकें। तो रायता वगैरह के लिए आपके पास लौकी तैयार पड़ी है, सीधा डालिए दही में, मसाला वगैरह डाल के आपका रायता कुछ सेकंड्स में रेडी हो जाता है। तो 2 सब्जियां आपके पास पड़ी हैं, जो भी सब्जियां आपके पास पड़ी हैं सबको बस चॉप कीजिए डिफरेंट साइजेस में। जैसे शिमला मिर्च है, उसको मैं अलग अलग तरह से बनाती हूँ। जैसे पनीर शिमला मिर्च बनानी है तो आपने उसको क्यूब्स में काट लेना है, या कई बार हमने चिली वाली कोई चीज़ बनानी हो तो चिली पनीर बनाना है या चिली चिकन वगैरह बनाना है, तो उसमें आप उसको कैसे चॉप करके डालते हो तो वैसे चॉप कर लीजिए। रैप्स वगैरह बनते हैं तो उसमें लॉन्ग फॉर्म में चॉप होती है शिमला मिर्च। और शिमला मिर्च मेरे घर में सब लोग बहुत पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा खाई जाती है। अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हो तब ये चीज़ जानते भी होंगे। तो अलग अलग कंटेनर में मैंने इनको अलग अलग साइज़ की शिमला मिर्च को डाल लिया। बीन्स डाल सकते हैं, भिंडी डाल सकते हैं, जो भी वेजिटेबल आपको इस वीक बनाने हैं बस उसको चॉप करके स्टोर कर लीजिए, फिर जब मर्जी बनाइए। वेज में पनीर है, टोफू है, सोया चंक्स हैं। तो सोया चंक्स तो ज़रूर बनते हैं, मतलब वीक में 1 बार नहीं 2-3 बार बन जाते हैं। और साथ में और भी बहुत तरीक़ों से मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो इस बार मैं वीक में सोच रही थी कि एक बार चिली सोया बनाऊंगी, तो उसको मैरिनेट कर लो। अगर आप वैसे क्रीमी सोया बनाने वाले हो तो आप दही के साथ उसको मैरिनेट कर सकते हो, लेकिन मैंने चिली सोया बनाने हैं तो सिंपली मैं उसमें बस नमक मिर्च मसाले वगैरह डालूंगी, थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ कर दूंगी, तो वो उसको मैं फ्रीज कर लूंगी। फिर जब मुझे बनाना होगा, सब्जियां चॉप पड़ी हैं, बस गार्लिक डालो, सब्जियां डालो, सोया डालो, सॉसेस वगैरह डाल के आपके पास चिली सोया रेडी हो जाते हैं। जब मैंने सोया चंक्स बॉईल किए तो मैंने कुछ सोया अलग से निकाल लिए थे, फिर उनको ग्राइंड कर लिया। इसका हम डो रेडी करेंगे। देखो, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जब भी हम टॉर्टिया रैप्स लेते हैं या हम ऑर्डर करते हैं ब्लिंकिट्स, तो मैंने देखे हैं 6 रैप या 8 रैप 250-300 के मिलते हैं। और मैं खुद हैरान थी कि रिफाइंड फ्लावर के रैप्स हम खिला रहे हैं अपने बच्चों को या हम खुद भी खाते हैं। तो
तो इतना महंगा रैप वो हम घर पे क्यों नहीं बना सकते। इवन कि हाई प्रोटीन रैप, व्हीट फ्लावर लिया मैंने यहाँ पे सिंपली, और साथ में वो सोया चंक्स जो मैंने बॉईल किए थे उनको मैंने ग्राइंड करके उसका पेस्ट इसमें डाला, बस उसका डो रेडी कर लिया। कितना इजी है। और ऐसे टॉर्टिया रैप आप घर पे बना के आराम से रख सकते हो। आप चाहें तो इसमें पनीर ऐड कर लो, टोफू ऐड कर लो। मतलब हाई प्रोटीन रैप्स बनाने में कितना टाइम लगता है। सिंपली बस इसको रोटी की तरह ही तो बेलना है, और आपने इसको ज़्यादा सेकना नहीं, क्योंकि हमने इसको फ्रीज करना है। तो फ्रीज करने के लिए सिंपली आपने इसको बेलना है, हल्का सा एक साइड से, हल्का सा दूसरी साइड से, मतलब कच्ची रहनी चाहिए आपकी जो रोटी है। तो उसको आपने उतार लेना है, हवा लगने दीजिए, ठंडा होने दीजिए। गरम गरम बिल्कुल भी आपने इसको एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना है। जब ठंडी हो जाए, अच्छे से हवा लग जाए, उसके बाद आपने जो बटर पेपर होता है, मतलब ऐसे नहीं मैं कह रही कि आप एक रोटी और एक बटर पेपर, एक रोटी और एक बटर पेपर, उतना करने की जरूरत नहीं है। बस सिंपली 2 रोटियां ले लीजिए, बटर पेपर लगा दिया, कभी 3 रोटियां रख ली, बटर पेपर लगा दिया। स्टिक नहीं होंगी ये, मतलब घी तेल वगैरह कुछ नहीं लगाना इनमें। बस ऐसे ही इनको आपने जिपलॉक बैग में डाल के फ्रीज कर लेना है। जितनी रोटी आपको चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 1 चाहिए इवन, तवा गरम कीजिए, उस पर इस रोटी को सेकिए। बिल्कुल फ्रेश रोटी जैसे होती है ना, वैसे आपके हाथ में आएगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी मैं ये चीज़। पनीर तो आपने देखा मैंने स्टोर कर लिया है वैसे, लेकिन कई बार मैरिनेट किया हो पनीर खाने का दिल करता है, या रैप्स वगैरह में डल जाता है। पनीर टिक्का रैप बनाते हैं जब हम, तो बस हंकड़, जिंजर गार्लिक पेस्ट और साथ में सीजनिंग, चाट मसाला वगैरह ज़रूर डालना, साथ में थोड़ा सा ऑयल, नींबू, थोड़ी सी हल्दी डाली है। बस पनीर के पीसीज इसमें डाल के फ्रीज कर लेना है। और अगर हमने पूरे वीक का मेन्यू बनाया हो ना, तो और भी इजी होता है। हमें पता होता है कि हमने क्या चीज़ बनानी है, तो उस हिसाब से हम मैरिनेट करके जब रख लेते हैं तो वो और ज़्यादा स्वाद बनता है। क्योंकि जब हम इंस्टेंट मैरिनेशन करते हैं ना, तो उतना फ्लेवर पनीर में आ नहीं पाता। लेकिन अगर उसे मैरिनेट करके हम फ्रीज कर लेते हैं ना, तो उसका फ्लेवर देखना फिर आप। तो कुलदीप जी ने मुझे सारा ये प्याज वगैरह पील करके दे दिया है, बस चॉपर में मैंने इसको चॉप कर लेना है। आपने ही मुझे किसी ने एडवाइस की थी कि आप एक इलेक्ट्रिकल चॉपर ले लो। सच में कहती हूँ, बहुत बड़ी हेल्प मिली है मुझे इस चॉपर से। इवन कि गार्लिक वगैरह भी पील हो जाता है काफ़ी हद तक। मैं ये नहीं कहती कि पूरा का पूरा, कुछ गार्लिक के पीसेस जो हैं वो रह जाते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक पील हो जाता है बड़े आराम से इसमें। तो 1 वीक या 10 दिन का मसाला, तड़का मसाला जिसे हम कहते हैं, वो मैं बना के रखती हूँ। आपको पता है बहुत सालों से रखती हूँ। ग्रेवी वगैरह भी बना के रख लेते हैं, जैसे कि हमने कुछ चीज़ें बनानी होती हैं, येलो ग्रेवी चाहिए होती है, वाइट ग्रेवी चाहिए होती है, तो एक ही साथ प्याज टमाटर वगैरह रोस्ट कर लेना होता है। तो मैंने पहले प्याज डाल दिया। अब जब प्याज जो है थोड़ा ब्राउन होने लगे ना, तो उसी में से कुछ प्याज मैंने निकाल के अलग से रख लिया वाइट ग्रेवी के लिए। लेकिन येलो ग्रेवी के लिए हमने टमाटर वगैरह उसी में डाल देने हैं, अच्छे से पकने देना है। टमाटर कच्चे नहीं रहने चाहिए, अदरवाइज टेस्ट खराब होता है और फिर हम दोष देते हैं कि हमने पहले से मसाला बना के रखा था इसलिए स्वाद नहीं बना। तो वाइट ग्रेवी के लिए कुछ काजू और जो लाल मिर्च होती है सूखी वाली, वो मैंने सोक की हुई थी दूध के अंदर। चाहो तो इसमें खसखस भी सोक कर सकते हो, मैं भी बहुत बार कर लेती हूँ। फिर इसको प्याज के साथ हमने ग्राइंड कर लेना है, और जो प्योरे हमारे पास रेडी हो जाता है उसको हमने फ्रीज़र में स्टोर करने के लिए जो भी मोल्ड आपके पास है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो तड़का रेडी हो जाता है, तो तड़के में से कुछ तड़का, मतलब जो मैंने वीकली यूज़ करना है अपनी नॉर्मल सब्जी दाल के लिए, वो मैं अलग से उसको फ्रीज़ नहीं करूँगी। अगर बहुत क्वांटिटी में बनाते हो, करना चाहो तो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेरा यूज़ हो जाता है तो मैं नहीं कर रही हूँ उसको फ्रीज़। लेकिन जो ग्रेवीज होती हैं ना, वो कई बार रह जाती हैं, हम कोई चीज़ बना नहीं पाते, किसी वीक हमारी नहीं बनी या 10 दिन निकल गए, 20 दिन निकल गए, तो आपने अगर उन ग्रेवीज को क्यूब्स में फ्रीज कर लिया है तो आप उनको महीनों महीनों रखो, सालों साल रखो, बिल्कुल भी खराब नहीं होती वो। और येलो ग्रेवी, व्हाइट ग्रेवी की कोई भी चीज़ जब हम बनाते हैं ना, उसमें अलग से हम छौंक भी लगाते हैं। जैसे छोटी इलायची है, तेज पत्ता है, खड़े मसाले वगैरह हम ऐड करते हैं, तो उस टाइम हम ऐड कर सकते हैं। काजू का पेस्ट डालना है या फ्रेश क्रीम वगैरह डालनी है, तो वो सारी चीज़ें उस टाइम डाल के उतना ही टेस्ट आता है, उतना ही बढ़िया फ्लेवर आता है। जितने नींबू मेरे पास पड़े थे इस वीक के लिए, उसमें से 4-5 छोड़ के बाकी के सारे मैंने चॉप करवा के उनका जूस निकलवा लिया है कुलदीप जी से। आंवला मेरे पास पड़े हैं, आपको पता है सर्दियों में आंवला स्टोर करती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं किए थे। लेकिन जितने मेरे पास 2-3 पैकेट पड़े थे ना, मैंने सोचा चलो उनका भी जूस बना के रख लेती हूँ। कौन रोज़ सुबह उठ के पहले ग्राइंडर जार में पानी डाले, आंवला डाले, फिर जूस निकाले तो पिए, रह जाती हैं, कई बार हम कर नहीं पाते हैं। तो मुझे लगा दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। नींबू भी इस्तेमाल हो जाएंगे, क्योंकि नींबू भी कई बार सूख जाते हैं फ्रिज में अगर वो यूज़ ना हो। मैं सब लोगों को बोलती हूँ कि अपना नींबू पानी बना के पिया करो, लेकिन बच्चे तो स्पेशली बहुत आलस करते हैं इन सब चीज़ों का। तो मुझे ये बेस्ट थिंग लगती है कि आपने आंवला लिए,
आंवला को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, क्योंकि इसमें नमक ऑलरेडी मैंने डाला हुआ था काफ़ी ज़्यादा इसको स्टोर करने के लिए, तो नमक इतना ज़्यादा हमें जूस में नहीं चाहिए, तो उनको वॉश कर लिया मैंने। वॉश करके हल्का हल्का पानी डाल के इनका जूस निकाल के, और फिर उसके बाद जो नींबू का जूस निकाला हुआ था वो भी उसमें मिक्स कर लिया, और बस क्यूब्स में इसको हमने जमा देना है। और बस जब आपको बनानी है तो एक क्यूब डालो और बना लो। ऐसे ही चिया सीड्स आपके लिए भी कह रही हूँ, कई बार आप लोग चिया सीड्स सोक करना भूल गए, कई बार ज़्यादा सोक कर लिए तो वो फ्रिज में उतने यूज़ नहीं हुए तो ख़राब हो गए। उनका भी ऐसे ही करो, सोक करो अच्छी क्वांटिटी में, उसके बाद उनको भी क्यूब्स में आप फ्रीज कर लो। 1 क्यूब 2 क्यूब चिया सीड्स की ली, और बाकी 1 क्यूब 2 क्यूब लेमन जूस की ली, आंवला जूस की, और बस डाली पानी में। सुबह सुबह आपका मतलब विद इन सेकेंड्स ड्रिंक, आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, वो ड्रिंक आपका मिनटों में बन के तैयार होता है। तो रात भर बस मैंने रखा था इनको, ग्रेवीज को भी और लेमन क्यूब्स को भी, तो बस ये सुबह तक बिल्कुल जम चुके थे। और निकाल के इनको रखना होता है, ऐसे नहीं कि इनको ट्रेज के साथ ही हम रखेंगे, निकाल दो। और अगर आपके पास जिपलॉक बैग हैं तो उनमें डाल सकते हैं, या फिर आप कंटेनर है अगर आपके पास तो कंटेनर में फिल कर लो। तो ये सारी क्यूब्स को चलो एक बार निकाल के कंटेनर में फिल कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का ना एक दरदरा सा मिक्सचर बताऊंगी, क्योंकि बहुत चीज़ों में काम आता है वो, तो वो भी हम बना के उसको भी हम फ्रीज कर लेंगे, जितना चाहिए उतना हम यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद फिर चलो देख लेते हैं एक बार कि डीप फ्रिज को मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया है, उसका पूरा टूर एक बार ले लेते हैं फिर। तो जैसे मैंने आपको कहा कि अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का ना एक मिक्सचर बना के रखना है, तो मैंने उसको चॉपर में चॉप किया, लेकिन 1 नंबर पे, मतलब स्पीड जो थी वो 1 रखी थी। बिल्कुल इसका पेस्ट नहीं बनाना है बहुत ज़्यादा, लेकिन बस थोड़ा दरदरा रहना चाहिए। तो उसको हमने फ्रीज करना है। अच्छा, ये किस काम आता है? वैसे तो हमने तड़का रेडी कर लिया है ना, लेकिन फिर भी जैसे हमने कोई डोसा बनाना है उसमें चल जाएगा, ये चीला बनाना है, या कई बार हमने कोई डो रेडी करना है, जैसे मिस्सी रोटी का डो है या दाल वाली रोटी का डो है, उसमें हम डाल सकते हैं। या किसी भी चीज़ में अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट जो जहाँ जाना चाहे वहाँ आराम से चला जाए। तो उसको मैंने दरदरा पीस के और उसको फ्रीज कर लिया। फिर नेक्स्ट डे बिल्कुल फ्लैट रखा था इसको, ताकि इसको मेरे को तोड़ना मरोड़ना ईजी रहे। तो बस ऐसे छोटा सा पीस निकालो अपने हिसाब से, और आप यूज़ कर सकते हो कभी भी। एक्चुअली डीप फ्रीज मैंने अभी भी लिया, तो मैं अभी भी ट्रायल ही ले रही हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखूँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगी। तो फ्रंट की जो बास्केट है उसमें रेगुलर यूज़ वाली चीज़ें, जैसे कि लेमन क्यूब्स हैं, ये चिया क्यूब्स हैं, चीज़ वगैरह हैं, रैप्स वगैरह बनते रहते हैं, या और भी चीज़ों में चीज़ जाता है, कुछ हल्दी की क्यूब्स हैं मेरी। और एक साइड पे सारे कंटेनर्स, वही जो मैंने ग्रेवीज की क्यूब्स रखी हैं, वाइट ग्रेवी, येलो ग्रेवी वगैरह, और साथ में लौकी जो मैंने ग्रेट करके रखी थी वो रखी है, पनीर जो मैरिनेट करके रखा था वो रखा है, साथ में मेरी कुछ एलोवेरा वगैरह की क्यूब्स हैं, कुछ सब्जियां जो मैंने चॉप करके रखी हैं, तो वो सारी इधर आ गई एक साइड पे। और साथ में दूसरी साइड पे सारे मैंने जिप लॉक बैग्स रखे हैं, जिसमें रैप्स आ गए हैं, कुछ बच्चों ने अपने स्नैक्स वगैरह ऑर्डर किए होते हैं, वो मैंने एक साइड पे रख दिए, प्लस मेरे कंटेनर्स भी कुछ आ गए हैं वहाँ पे, जैसे कैसे कि मैंने वहाँ पे उनको सेट किया है। और एक मैंने बड़ी बास्केट लगाई है, जिसमें मैंने सारे जिपलॉक बैग, जैसे सोया वगैरह है, टिक्की वगैरह है, राजमा, चने वगैरह जो मैंने बॉईल करके रखे हैं वो हैं, कुछ मटर वगैरह फ्रीज करके रखे हैं। और इन सबको यूज़ करते हुए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखूंगी। मिलती हूँ फिर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।